मियां खलीफा, जिन्हें दुनिया उनके स्टीज नाम से जानती है, 10 फरवरी 1933 को लुबनान के दारुल हुकूमत बीरूत में एक मारूनी मसीही खानदान में पैदा हुए। उनका असल नाम सारा जो चमून है। उनका खानदान लुबनानी माशरे में एक तालीम याफ्ता, मजहबी और क़ुदामत पसंद हैसियत रखता था। वालिद साहब एक कामयाब कारोबारी शख्सियत थे, जबकि वालदा एक रवायत पसंद खातून थीं, जिन्हें अपने मजहब, सकाफत और घर से बेहद मोहब्बत थी। मियाँ का बचपन बीरूत में काफ़ी पुरस्कून गुजरा, अगरचा उन के बचपन के इब्तदाई सालों में लुबनान में अमन कायम हो चुका था, मगर दाखिली सियासी कशीदगी और मजहबी तकसीम का असर हर खानदान पर था। 2000 के बाद जब सियासी हालात ने फिर से करोट ली, तो उनके वालिदीन ने फैसला किया कि अमरीका हिजरत करनी चाहिए, ताकि बच्चों को बेहतर तालीम, आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। 2001 में जब मियाँ 8 बरस की थीं, इनका ख़ानदान अमरीका मुंतकिल हो गया। इब्तिदाई दिन उनके लिए काफ़ी मुश्किल थे। नई ज़बान, नई तहज़ीब और मुख्तलिफ माहौल में एडजस्ट होना आसान न था। वो मैरीलैंड में मुक़ीम हुए, जहाँ उन्हें अक्सर नस्ल प्रस्ती और मॉडल एस्ट्रन होने के ताने सुनने को मिलते। स्कूल में क्लास फेलोज़ उनके नाम, तलफ़्फ़ुज़ और ज़ाहिरी शक्ल की वजह से उन्हें छेड़ते। उन तमाम चैलेंजेस के बावजूद मियाँ ने तालीम पर तवज्जो मरकूज़ रखी और वक्त के साथ अमरीकी माशरे में रच बस गईं। मैं एक ज़हीन, प्रकशिश और आज़ाद ख़याल लड़की थीं। उन्होंने हाई स्कूल में शानदार कारकर्दगी का मज़ाहिरा किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट एल पासो से तारीख़ में ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उनका रुझान तालीम, सियासत और आलमी उमूर की तरफ था। इसी दौरान वो अपनी शनाख्त के बहरान से भी गुजर रही थीं। एक तरफ अरब लुबनानी रवायात और दूसरी तरफ अमरीकी जदीद माशरत। ये दो तज़ाद हमेशा उनकी शख्सियत का हिस्सा रहे। यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करने के बाद मियाँ खलीफा की ज़िंदगी में कई अंदरूनी और बैरूनी तज़ादात जन्म ले चुके थे। वो तालीम याफ्ता थीं, दुनिया को जानने का शौक़ रखती थीं और अपनी शिनाख्त की तलाश में थीं, मगर उनके अंदर एक खला भी था, एक ऐसा खला जो उनके माजी, उनकी जड़ों और उनके माहौल से जन्म लेता था। ग्रेजुएशन के बाद मियाँ ने कुछ वक्त तक मुख्तलिफ जगहों पर नौकरियां कीं, जिनमें रेस्टोरेंट की मेज़बान, मॉडलिंग और मुख्तलिफ छोटे मोटे काम शामिल थे। वो इस वक्त माशी तौर पर गैर मुस्तहकम थीं और अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने की ख्वाहिश रखती थीं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होने लगें, जहां उनकी शक्ल, अंदाज और मशरक़ी हुस्न को खूब पज़ीराई मिल रही थी। 2014 में जब वो सिर्फ 21 साल की थीं, एक बालग फिल्म इंडस्ट्री की एजेंसी ने उनसे राबिता किया। ये पेशकश उनके लिए चौंका देने वाली थी, लेकिन मियाँ की ज़िंदगी इस मोड़ पर थी जहां वो रवायती अक़दार से बगावत और ज़ाती खुदमुख्तारी की तलाश में थीं। उन्होंने कुछ सोच विचार के बाद फिल्मी इंडस्ट्री में कदम रखने का फ़ैसला किया। इब्तदाई तौर पर मियाँ का ख्याल था कि ये सिर्फ एक तजुर्बा होगा, एक इख्तिलाफी फ़ैसला जिसके ज़रिए वो अपनी खुदी को साबित करना चाहती थीं। उनके मुताबिक वो एक सख्त और दबाव वाले अरब घराने से थीं, जहां औरत को खामोश, ताबिया और सादा रहने का हुक्म दिया जाता है। उस फैसले में बगावत भी थी, आज़ादी का ख्वाब भी, और खुद को दुनिया के सामने एक नई रोशनी में पेश करने की कोशिश भी। मगर जो कुछ उनके ख्याल में एक तजर्बा था, वो इंटरनेट की दुनिया में एक ज़बरदस्त तूफ़ान बन गया। उनकी पहली वीडियोज़ कुछ ही दिनों में वायरल हो गईं और उन्हें बीन-उल-अक़वामी शहरत हासिल हुई। ख़ास तौर पर एक मुतनाज़िया वीडियो जिसमें वो इस्लामी लिबास, हिजाब में नज़र आएं, दुनिया भर में तनकीद और गुस्से का बाइस बनी। आन वीडियोज़ के बाद मियाँ खलीफा जल्द ही बालग फिल्मों की दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली शख्सियात में शामिल हो गईं। महज 3 माह के उरसे में वो पॉर्नहब जैसी वेबसाइट पर नंबर 1 अदाकारा बन गईं। मगर उनकी शहरत का ये सफ़र खुशी और कामयाबी से नहीं, बल्कि शर्मिंदगी, तनकीद और शदीद तनाज़ात से भरा हुआ था। मियाँ ने सिर्फ 3 महीने तक उस इंडस्ट्री में काम किया, जिस दौरान उन्होंने कल 12 फिल्मों में शिरकत की, लेकिन उनके
किरदार और वीडियोज इतने मुतनाज़िया थे कि उनका नाम बरसों बाद भी उस इंडस्ट्री से जोड़ा जाता रहा। इस दौरान मशरिक़ वसती, ख़ास तौर पर लुबनान में उनके खिलाफ शदीद रद्दामल सामने आया। मजहबी रहनमा, समाजी कारकुनान और आम लोग उनके किरदार को इस्लामी, अरबी और मशरकी अक़दार के मनाफी करार देने लगे। उन्हें न सिर्फ सोशल मीडिया पर गालियां दी गईं, बल्कि जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगीं। उनका ख़ानदान, जो अब भी लुबनान में मुक़ीम था, शर्मिंदगी और ख़तरात का सामना करने लगा। उनकी अपनी शनाख्त, जिसे वो तलाश करने निकली थीं, अब एक ऐसा दाग बन चुकी थी जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने जल्द ही इस इंडस्ट्री को खैरबाद कहने का फ़ैसला किया, मगर जो नुकसान हो चुका था वो वापसी का रास्ता आसान न था। मियाँ खलीफा ने जब बालग फिल्मी सनात में कदम रखा तो उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनका ये फ़ैसला न सिर्फ उनकी ज़िंदगी को पलट कर रख देगा, बल्कि उनकी शनाख्त, सक़ाफ़त और मज़हब को भी आलमी सतह पर एक तनाज़ा में तब्दील कर देगा। 3 माह के कलील उर्से में मया ने चंद फिल्मों में काम किया, लेकिन एक वीडियो ऐसी थी जो उनकी ज़िंदगी का रख बदल गई। वो वीडियो जिसमें उन्होंने इस्लामी लिबास, हिजाब में किरदार अदा किया। ये वीडियो जब मंजर आम पर आई तो गविया पूरी अरब दुनिया में भूचाल आ गया। लुबनान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, मिस्र, हर इस्लामी मुल्क में सोशल मीडिया पर मियाँ खलीफा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा। उन्हें कौम की बेटी को रसवा करने वाली, इस्लाम की तौहीन करने वाली और शर्मनाक औरत जैसे अलकाबात से नवाजा गया। लोग न सिर्फ इनके किरदार को निशाना बनाने लगे, बल्कि उनकी ज़ात, ख़ानदान, नस्ल और मज़हब पर भी हमले किए जाने लगे। मियाँ ने बारहा कहा कि वो मुसलमान नहीं, बल्कि मसीही पस मंज़र से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो वीडियो एक तख्लीकी गलती थी और वो कभी भी किसी मज़हब या कौम की तौहीन नहीं करना चाहती थीं। लेकिन उनकी वजाहतें लोगों के गुस्से को कम न कर सकें। लुबनान में उनके ख़ानदान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ा। उनके वालिदीन ने उनसे नाता तोड़ लिया, रिश्तेदारों ने उनसे लाताल्लुक़ी अख्तियार कर ली और उन्हें मुल्क में दोबारा कदम रखने की इजाज़त न दी गई। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नफ़रत अंगीज़ महमात चलें, उनकी निजी तस्वीर और मालूमात लीक की गईं। हती की अंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से उन्हें कत्ल की धमकियां भी दी गईं। दाइश जैसी तंजीमों ने उनके खिलाफ बाकायदा बयानात जारी किए, जिससे मया को शदीद ज़हनी दबाव, खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ा। इन वाक़यात के दौरान मियाँ खलीफा को पहली बार इस बात का इदराक हुआ कि जो उन्होंने किया वो सिर्फ एक पेशा वराना कदम नहीं था, बल्कि वो दुनिया के करोड़ों अफराद के जज्बात से जुड़ा मसला बन चुका था। इसके असरात न सिर्फ इन पर, बल्कि उनके ख़ानदान, शनाख्त और मुस्तक़बल पर भी मुरतब हो रहे थे। यही वो मोड़ था जब मया ने बालग फिल्मों से किनारा कशी अख्तियार करने का फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी वीडियोज़ को हटाने की कई बार कोशिश की, मगर इंडस्ट्री के कवानीन और मुआहिदों ने उनके हाथ बांध रखे थे। वो अक्सर कहती हैं कि जो मैंने किया वो महज 3 माह था, लेकिन दुनिया ने मुझे उस एक फ़ैसले से हमेशा के लिए पहचानना शुरू कर दिया। उनके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात ये थी कि जब वो अपनी ज़िंदगी को दरस्त करने की कोशिश कर रही थीं, तब भी लोग उन्हें उनके माजी की आंख से ही देखते रहे। उन पर शर्म, औरत की तज़लील और मशरिक़ की रसवाई जैसे ताने किसे जाते। यहाँ तक कि जब वो सोशल मीडिया पर कुछ संजीदा या इल्मी बात करने की कोशिश करते, तब भी उनकी साबिका शनाख्त को लेकर उन्हें हिरासा किया जाता। नफ्सियाती और समाजी दबाव के बावजूद मियाँ ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद एहतिसाबी की, अपनी गलतियों को तस्लीम किया और एक नई जिंदगी शुरू करने की ठानी। उनका कहना था, मैं सिर्फ 21 साल की लड़की थी जो अपनी शनाख्त की तलाश में भटक गई। ये फैसला मेरा था, इसका बोझ भी मैं ही उठाऊंगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा इसी दायरे में कैद रहूं। मियाँ खलीफा ने जब बालग फिल्म इंडस्ट्री में काम करना छोड़ा तो ज़ाहिरी तौर पर ये एक छोटा सा फैसला लगता था, एक ऐसी दुनिया से किनारा कशी जिसमें वो महज 3 महीने रही थीं। लेकिन दरहकीकत
یہ فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل موڑ تھا۔ 3 مہینے کے مختصر کیریئر نے انہیں دنیا بھر میں مشہور تو کر دیا، مگر وہ شہرت ایک ایسے لیبل کے ساتھ آئی جو ان کی شناخت کا مستقل حصہ بن گئی۔ جب میاں نے اس انڈسٹری سے علیحدگی اختیار کی تو انہوں نے خاموشی سے پیچھے ہٹنے کے بجائے ایک بلند آواز کے ساتھ اپنے فیصلے کی وضاحت کی۔ انہوں نے کئی ٹی وی انٹرویوز، پوڈ کاسٹس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہیں، اور انہوں نے یہ سب کسی خاص مقصد یا عزت کی خاطر نہیں کیا تھا، بلکہ نادانی، مالی مشکلات اور خود کو آزاد محسوس کرنے کی جستجو میں یہ راستہ چنا تھا۔ میاں نے اس بات پر بارہا زور دیا کہ وہ بالغ فلمی صنعت میں اپنی شرکت کو ایک بڑی غلطی مانتی ہیں، اور انہوں نے اپنی شناخت، عزت نفس اور معاشرتی احترام کے بدلے میں جو کچھ کھویا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ جب وہ اس صنعت میں داخل ہوئیں تو انہیں نہ تو اس کے نتائج کا علم تھا اور نہ ہی یہ اندازہ تھا کہ یہ چند فلمیں پوری دنیا میں ان کی شخصیت کو کیسے متاثر کریں گی۔ 2019 میں ایک بڑا لمحہ تب آیا جب انہوں نے باقاعدہ مہم کے طور پر اپنی ویڈیوز کو ہٹانے اور اپنے نام سے منسلک مواد کو ختم کروانے کے لیے عدالت اور میڈیا کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان ویڈیوز کے تمام حقوق کمپنی کو دے چکی تھیں، لیکن چونکہ وہ اس وقت جوان، ناتجربہ کار اور دباؤ میں تھیں، اس لیے ان سے استحصال کیا گیا۔ ان کی درخواست سادہ تھی: میں چاہتی ہوں کہ میرے ماضی کی غلطیاں میری حال کی شناخت نہ بنیں۔ میاں نے فلمی دنیا چھوڑنے کے بعد سوشل میڈیا پر اپنی نئی شناخت بنائی۔ وہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور ٹویٹر، ایکس جیسے پلیٹ فارمز پر سرگرم ہو گئیں اور آہستہ آہستہ اپنے خیالات، تجربات اور ندامت کو لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کیا۔ شروع میں انہیں بہت زیادہ نفرت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں نے ان کی ایمانداری، شفافیت اور انسانی کمزوری کو تسلیم کیا۔ انہوں نے کئی فلاحی کاموں میں حصہ لیا، خاص طور پر خواتین کے حقوق، جنسی استحصال کے شکار افراد کی بحالی اور نفسیاتی صحت کے حوالے سے۔ وہ ایک سرگرم آواز بن گئے جو خود اپنی غلطیوں کو مان کر دوسروں کو آگاہی دینے کا ذریعہ بنے۔ ان کا کہنا تھا، میری غلطی کو اگر کوئی اور دہرانے سے بچ جائے تو میری زندگی کا وہ تاریک باب بھی کسی مثبت مقصد میں بدل جائے گا۔ ان کی سب سے بڑی کوشش یہی تھی کہ وہ نوجوان لڑکیوں، خاص طور پر تارکین وطن، مشرقی پس منظر کی لڑکیوں کو یہ بتا سکیں کہ وہ اپنی شناخت کو دنیا کی نظروں سے بچا کر بھی مضبوط بن سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خود مختاری اور آزادی کا مطلب اپنی عزت نفس کا سودا کرنا نہیں ہے۔ میاں نے ایک موقع پر کہا، میں جو کچھ بھی ہوں وہ میرے تجربات کا نتیجہ ہے۔ میں ماضی کو مٹا نہیں سکتی، لیکن میں اپنے حال اور مستقبل کو بہتر ضرور بنا سکتی ہوں۔